21 और 21 में यदि हम लोग देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मिथाइलिक हाइड्रोजन्स आर द मोस्ट एसिडिक। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, यदि हम इसको ओपन करके लिखें स्ट्रक्चर को, C डबल बॉन्ड O CH2CH3। स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर को बनाने में भी प्रॉब्लम होती है कि CO जो है वो हम लोग लगाएंगे कहाँ। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इसको ईथर की फॉर्म में लिख देते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 आपको दिया हुआ है। एक कंडीशन ये है इसमें CH3 CH2 CH, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है C डबल O C2H5 C डबल O C2H5, ठीक है, और एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। यदि आपसे पूछा गया है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसमें यदि हम लोग निकाले CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मान लिया कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे एक ही क्या लग रहा है माइनस M, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें भी हम लोग देखें तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, एक ही माइनस M लग रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरफ से क्या लगा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। यदि इस वाले केस में हम लोग देखें कि ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ से हम H निकाल लें, तो इस वाले केस से भी क्या लगा है माइनस M, यहाँ से भी क्या लगा है माइनस M, लेकिन ये जो C2H5 है ये क्या लगाएंगे प्लस I, ये भी क्या लगा है प्लस I लगा गया, ठीक है। इस वाले केस में यदि हम लोग देखें तो इस कार्बन से हम लोग क्या हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, यहाँ से अपने एक हाइड्रोजन हटा गया, क्या बचा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से भी क्या लगा गया माइनस M, यहाँ भी क्या लगा गया माइनस M, क्योंकि एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ से माइनस M लगा गया, इसलिए मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, क्योंकि ये क्या है मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक। यदि हम इसके कंसेप्ट की बात करें तो एसिड स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है, एसिड स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है, माइनस M ग्रुप बढ़ाते हैं, या फिर माइनस H बढ़ाते हैं, या फिर माइनस I बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है उस केस में, और एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा बढ़ेगा, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और एनायन की स्टेबिलिटी मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, CB की स्टेबिलिटी, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है।